हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैंने आप लोग को ये बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रीहीट, रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर फॉर गैस पावर प्लांट। ठीक है, तो गैस पावर प्लांट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ द साइकिल्स देख रहे हैं। तो मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? रीजनरेशन विथ रीहीटर, रीजनरेशन विथ रीहीटर। आज मैं सेकंड टॉपिक लेके आया हूं। आज का टॉपिक क्या है? गैस ओपन साइकिल गैस टरबाइन विथ रीजनरेशन एंड इंटरकूलर। अब कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? रीजनरेशन और इंटरकूलर। तो मैंने जो एक टेबल बताया था आप लोगों को, जो टेबल था उसको मैंने बोला था आप लोग इसको याद कर लेना, जिससे क्या होगा, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, आप जो कंडीशन दिया रहेगा तो आप उसको अटैच कीजिए और सिंपल आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, पीवी एंड टीएच डायग्राम बनाना है और थर्मल एफिशिएंसी का डेरिवेशन नॉर्मली आपको बनाना है। ठीक है, इतना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही पूछने वाला है कि ड्रॉ द पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेशन एंड इंटरकूलर। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। वो टेबल एक बार याद कर लेना दोस्त, है ना। उस टेबल को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली शॉर्टकट में हम कैसे उस टेबल के थ्रू सभी चीजें को याद कर सकते हैं। तो बताइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा जो रहता है, पहला एम रहता है। क्या आपका एम क्या है? तो जैसे ही हम रीजनरेशन लगाते हैं तो उससे क्या होता है? प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? प्लांट का थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड, इंटरकूलर लगाने से क्या होता है? इंटरकूलर लगाने से आप क्या करते हैं? कंप्रेसर वर्क को डिक्रीज करते हैं और ओवरऑल टरबाइन, ओवरऑल क्या होता है? पावर प्लांट का जो डब्ल्यू नेट है उसको हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्लियर? दो पॉइंट क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं टू increase the thermal efficiency and thermal efficiency as well as W net, that means work done total या फिर net work of the net work done of थर्मल या फिर गैस पावर प्लांट। ये क्या लिख सकते हैं अपन? गैस पावर प्लांट। तो देखिए, आप जब गैस पावर प्लांट पर रीजनरेशन एंड इंटरकूलर लगाते हैं तो आपका साइकिल का जो है, आपका प्लांट का जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होगा और डब्ल्यू नेट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये बताता हूं। जैसे कि आप थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, मैंने कहा थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ कैसे हुआ? ड्यू टू रीजनरेशन के कारण, ड्यू टू रीजनरेशन। जैसे आप रीजनरेशन लगाएंगे तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा? इंक्रीज। मैंने ये चीजें पहले क्लास सेकंड या आफ्टर ब्रेटन साइकिल जो बताया था उस कंडीशन में मैं फर्स्ट कंडीशन लिया था रीजनरेशन, तो उससे हम समझ आ गया था कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। सेकंड, डब्ल्यू नेट को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करेंगे। क्या होता है? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, हमें पता है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। या तो डब्ल्यू टी को बढ़ा दीजिए या फिर डब्ल्यू सी को घटा दीजिए। तो रीजनरेशन के केस में क्या होता है? डब्ल्यू सी क्या होता है आपका? डिक्रीज, सॉरी रीजनरेशन बोल रहा हूं मैं। इंटरकूलर के केस में क्या होगा? डब्ल्यू सी क्या होगा? डिक्रीज होगा ड्यू टू इंटरकूलर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस साइकिल में क्या देखने को मिलेंगे। आपको ये मिलने वाला है कि थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होगा और डब्ल्यू नेट भी इंक्रीज होगा। ये है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, वो टेबल देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखने वाला है स्कीमेटिक डायग्राम। तो बेसिक जो होता है, मैंने आप लोग को ये बताया था कि रीजनरेशन का पोजीशन कहां पर है एंड इंटरकूलर का पोजीशन कहां पर है। तो रीजनरेशन किस पॉइंट पर लगाते हैं? आफ्टर कंप्रेसर। ठीक है, आफ्टर कंप्रेसर। एंड उसके बाद हम क्या लगाते हैं? इंटरकूलर का केस क्या है? टू कंप्रेसर के बीच में क्या लगाते हैं? इंटरकूलर। तो देखिए ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, ध्यान से हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर जब बनाने स्टार्ट करते हैं
तो सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, एटमॉस्फेरिक, ये आपका एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर एटीएम लिख दिया, ठीक। यहां से हम एयर सप्लाई करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, एयर सप्लाई कहाँ, कंप्रेसर पर, हम यहाँ पर एयर सप्लाई करने वाले हैं कंप्रेसर पर। तो देखिए मैं बना देता हूं यहाँ पास, ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये हो गया आपका कंप्रेसर, और टू कंप्रेसर के बीच में क्या होगा, इंटरकूलर लगेगा। टू कंप्रेसर के बीच में हम क्या लगाने वाले हैं, इंटरकूलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटरकूलर लगाने वाला हूँ। तो ये पॉइंट है, पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हैं, फिर उसका समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। यहाँ हम इंटरकूलर लगा देते हैं, ये हो गया आपका इंटरकूलर, ठीक है। इंटरकूलर के बाद देखिए, इंटरकूलर के बाद देखिए इसको हम सेकंड कंप्रेसर में फ्लो कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, सेकंड कंप्रेसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड कंप्रेसर, ठीक, ये हो जाएगा सेकंड कंप्रेसर। इसके बाद आपका क्या लगता है, कौन सा डिवाइस लगता है, हीट एक्सचेंजर, दैट इज अ रीजनरेशन, क्या बोलते हैं उसको हम, रीजनरेशन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे रीजनरेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, रीजनरेशन, ये हो गया आपका रीजनरेशन, ये क्या हो गया आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद क्या लगने वाला है आपका, याद है, इसके बाद हम लगाते हैं कंबर्सन चेम्बर, इसके बाद क्या लगाएंगे हम, कंबर्सन चेम्बर, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर कंबर्सन चेम्बर, ये हो गया आपका कंबर्सन चेम्बर, ठीक। कंबर्सन चेम्बर के बाद कौन सा डिवाइस लगता है, बताइए कौन सा डिवाइस लगता है, कंबर्सन चेम्बर के बाद हम लगाएंगे टरबाइन, हम क्या लगाएंगे, गैस टरबाइन, ओके। तो मैंने यहाँ पर लगा फिट कर दिया गैस टरबाइन, ये हो जाएगा आपका गैस टरबाइन, ये हो जाएगा आपका गैस टरबाइन। तो एग्जॉस्ट ऑफ, यहाँ पर रीजनरेटर लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन ये कहाँ जाएगा, रीजनरेटर में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रीजनरेटर में एग्जिट कर देता हूँ, पोजीशन याद है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को। फिर ये जो जाएगा आपका, डायरेक्टली आप इसको एटमॉस्फेरिक में सेंड कर सकते हैं या फिर सप्लाई कर सकते, एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम समझ आया, स्कीमेटिक डायग्राम आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से देखिए, ये है बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम। फर्स्ट कंप्रेसर 1, दैट इज अ कंप्रेसर 2, टरबाइन 1, ठीक है। टरबाइन इसको अटैच कर दीजिए, पहले तो आप लोग आपस में अटैच कर दीजिए, इसको हम अटैच कर देते हैं, अटैच बोलो या फिर कपलिंग बोलिए, कपलिंग कर दीजिए इसको। सभी कंप्रेसर को वर्क करने के लिए टरबाइन वर्क चाहिए, टरबाइन से वर्क मिला तो ये कंप्रेसर को चला रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा ये वर्क आउटपुट, ये आपको वर्क आउटपुट यहाँ मिल जाएगा W नेट, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक से एयर को सप्लाई कीजिए, एटमॉस्फेरिक से मैं क्या कर दिया, पॉइंट नंबर 1, एयर को हम लोग सप्लाई कर दिए, ठीक है। एयर को हम सप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसर में जाएगा, और कंप्रेसर का काम क्या है, इस एयर को कंप्रेस करना, उसका टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करना एज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर 2 मिल गया आपको, दैट इज पॉइंट नंबर 2। दिस पॉइंट का प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, और P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। यहां तक हमें क्लियर हो गया, T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, यहां तक क्लियर हुआ। देन जो कंप्रेस्ड एयर है इसको हम कहां सेंड करेंगे, हम यहां सेंड कर रहे हैं इंटरकूलर में। ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है इंटरकूलर, तो मैंने आप लोग को बताया था टू कंप्रेसर के बीच में क्या लगने वाला है, इंटरकूलर। और इंटरकूलर क्या करता है भाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट को रिजेक्ट कर देता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट को रिजेक्ट कर देगा और इसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3 एंड T3 इज लेस देन हो जाएगा आपका T2। अब बात आती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट को हम रिजेक्ट करने वाले हैं, कितना टेम्परेचर डिक्रीज करने वाले हैं। तो परफेक्ट इंटरकूलर के केस में आप जो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर जो आपको इनलेट ऑफ कंप्रेसर मिला था, दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट इंटरकूलर का केस क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T3, T1 इज इक्वल टू
T3। ओके, क्लियर हुआ? देन अब देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3 पर प्रेशर तो इंक्रीज है, प्रेशर इंक्रीज है, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज। उसको अगेन कंप्रेस करेंगे, अगेन कंप्रेस करेंगे और उसका प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो, दैट इज पॉइंट नंबर, मैं दे देता हूं इसको पॉइंट नंबर 4 एंड P4 एंड T4। तो आप कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ हमें वर्क देना पड़ेगा, ये जो है WC2 लिख देता हूं मैं, इसको हम लिख सकते हैं WC1। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 पर देखिए P4 इज ग्रेटर देन P3 एंड T4 इज ग्रेटर देन T3। पॉइंट आप एक एक पॉइंट को आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पर लगाएं अपन हीट एक्सचेंजर। क्या लगाएं? हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर का काम दैट इज अ रफ। हीट एक्सचेंजर को और क्या बोलते हैं अपन? हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, ये होगा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का केस क्या है? जैसे आपका हॉट गैसेस यहाँ आई, ये यहाँ से आपका हॉट गैस आई, यहाँ से हीट को रिजेक्ट करेगा, है ना, हीट को हम यहाँ रिजेक्ट किए और ये भाई साहब हीट को ऐड कर ले, एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉइंट नंबर 3 से टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो हमको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहाँ हीट का लेन देन हुआ कांस्टेंट प्रेशर, और जहाँ पर आपको वर्क डन का या वर्क का लेन देन हुआ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये हो गया PC इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? दैट इज पॉइंट नंबर 4। यहाँ का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा, जो कि T3 से क्या होगा आपका? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 तो ये था, ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 P इज इक्वल टू C, दैट इज अ पॉइंट नंबर 5। इसको मैं पॉइंट नंबर 5 दे देता हूं। अब पॉइंट नंबर 5 का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? प्रेशर 4 के इक्विवेलेंट होगा, बट टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो गया भाई, तो T5 इज ग्रेटर देन T4, T5 इज ग्रेटर देन T4। अब आपके पास आ गया कंबर्सन चेंबर, यहाँ हम फ्यूल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर Q एडिट करेंगे। Q ऐड किए, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। कंबर्सन चेंबर में क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट ऐड करेंगे, और जो आपके पास एयर सप्लाई हुआ, इनलेट हुआ कंबर्सन चेंबर, उसका टेम्परेचर, जो गैसेस हैं उसका टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। दैट इज पॉइंट नंबर 6। T6 हो जाएगा इज ग्रेटर देन T5, इज ग्रेटर देन T5। अब पॉइंट नंबर 6 पर देखा जाए तो आपको उस पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर मिलने वाला है गैसेस के। उसको हम कहाँ सेंड करेंगे, या फिर उसको हम कहाँ सप्लाई करेंगे? टरबाइन पर। तो टरबाइन पर सप्लाई करेंगे तो टरबाइन का वर्क क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस होगा, जिससे हमको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और आपको यहाँ पर वर्क डन मिल गया। अब एग्जॉस्ट ऑफ द गैसेस, अब रीजनरेटर यूज किए हो तो एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन, उसको हम कहाँ सेंड कर देंगे, या फिर सप्लाई कर देंगे? रीजनरेटर पर या हीट एक्सचेंजर पर। दैट इज पॉइंट नंबर 6 हो गया था। इसको मैं दे देता हूँ 7, इसको दे देते हैं 7। फिर यहाँ से हॉट गैसेस हीट रिजेक्ट करेगा, यहाँ पर जो एयर आ रहा था वो हीट गेन करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा? 8। एटमॉस्फेरिक में हम उस गैस को सप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक, दैट इज पॉइंट 1। ये है बेसिक प्रोसीजर, बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम फॉर गैस पावर प्लांट विथ रीजनरेशन एंड इंटरकूलर। रीजनरेशन एंड इंटरकूलर। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो इंपॉर्टेंट अब आने वाला है, इंपॉर्टेंट ये आने वाला है कि आपका टीएस एंड पीवी डायग्राम कैसे बनने वाला है। पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए यहां पर हम ड्रॉ करने वाले हैं टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम। ठीक है, तो टीएस डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं मैं। तो देखिए टीएस डायग्राम क्या होगा, ये देखिए टीएस डायग्राम। जब आप टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉइंट को अच्छे से याद करना बेटा, है ना, कहीं दिक्कत हो, कहीं कुछ हो जाए तो हमें डायग्राम गलत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को जब
टीएच डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 प्रेशर लाइन मिलेगा, 3 प्रेशर लाइन, ठीक है। इंटरकूलर लगा हुआ है, ठीक है, इंटरकूलर लगा हुआ है तो 3 प्रेशर लाइन मिलने वाला है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रेशर लाइन, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रेशर लाइन, ठीक, ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रेशर लाइन और ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रेशर लाइन, ओके, थर्ड प्रेशर लाइन। तो देखिए प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, क्या मिला आपको, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर मिलने वाला है। तो 1 to 2 मैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये हो गया आपका 1 to 2, क्लियर। इसको मैं इनिशियल पॉइंट लिया हूं, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 1 एंड 2। तो आइसेंट्रोपिक लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन फॉर टीएस प्लॉट, तो दैट इज अ आइसेंट्रोपिक लाइन। 2 to 3, 2 to 3 बात करते हैं 2 to 3 की, 2 to 3 की बात करो, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, क्या हो रहा है यहाँ पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर इंटरकूलर लगा है। इंटरकूलर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये प्रेशर लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, प्रेशर लाइन। इसको मैं हीट को रिजेक्ट किस पॉइंट तक करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट तक। तो हम इनिशियल पॉइंट की बात करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट। तो ये हम हीट को रिजेक्ट करेंगे कहां तक, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 के इक्वल, परफेक्ट इंटरकूलर का केस, परफेक्ट इंटरकूलर। फिर पॉइंट नंबर 3 मिलने के बाद, पॉइंट नंबर 3 मिलने के बाद 3 to 4 क्या है आपका, 3 to 4 क्या लगा, कंप्रेसर। अब कंप्रेस्ड वर्क करेगा, तो यहाँ पर कंप्रेस वर्क करेगा कौन सा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस वन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दिस वन। एक काम करते हैं, इसको और हम बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। अब देखिए 3 to 4 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक, 3 to 4 क्या हो गया आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4, क्लियर। प्रेशर इंक्रीज हुआ कंप्रेसर में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर में प्रेशर इंक्रीज हुआ अगेन। अब देखिए आप 3 to 4, 3 to 4 क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर हुआ। अब 4 to 5, अब 4 to 5 में हम क्या लगाए, वहां पर हीट एक्सचेंजर या रीजनरेशन। यहाँ पर 4 to 5 में ओनली प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कुछ अमाउंट में इंक्रीज हुआ। जो वेस्ट गैसेस है उससे हम लोग क्या टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ भाई, दैट इज अ पॉइंट नंबर 5 एट अ टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट इज पॉइंट नंबर 5। 5 to 6 की बात करते हैं, तो 5 to 6 अब देखें कौन सा डिवाइस लगा, कंबसन चैम्बर। प्रोसेस क्या होता है 5 to 6, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो 5 to 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे, तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 6, दैट इज अ पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6, ओके। एंड 6 to 7 दैट इज अ इंपॉर्टेंट गैस टरबाइन, ये क्या है, वर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और पॉइंट नंबर 6 का प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर की इक्विवेलेंट है, पॉइंट नंबर 7 का प्रेशर क्या है, कौन सा प्रेशर है, दैट इज दिस वन। ये प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है ना यहाँ पर, ये इनिशियल प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फाइनली कंप्रेस्ड वर्क करेंगे, एक्सपांशन वर्क मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज अ एक्सपांशन वर्क, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7। और 7 to 8, 7 to 8 की बात करेंगे, तो 7 to 8 क्या हो जाएगा, आपको कुछ अमाउंट यहाँ पर डिक्रीज होगा, दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर। अच्छा, इस स्ट्रिप प्रेशर लाइन को और ऊपर बना लेना, बिकॉज आपको 4, 5 और 8 पॉइंट कुछ ऊपर आएगा, 5 और 8 पॉइंट क्या आएगा आपका, कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। इसको और मैं आगे ले लेता हूँ, इसको मैं आगे लूंगा तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 6 को हम ऊपर ले लेते हैं, एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6। तो आप देखेंगे यहाँ पास क्या मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7, ओके। एंड 7 to 8, इस पॉइंट को मैं 8 ले रहा हूँ,
दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8। क्लियर, ये यहां तक ले जाओ इसको, दैट इज पॉइंट नंबर 6 7 8। अब क्लियर हो गया। अब ये बना आपका एग्जैक्ट डायग्राम। एक्चुअल की बात करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेसर वर्क होगा, दिस इज ठीक, एंड दिस ये हो जाएगा 4 डैश एंड 2 डैश एंड 7 डैश। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ये क्या होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है मैक्सिमम प्रेशर, इसको मैं नाम दे रहा हूं पी मैक्स। पी मैक्स दैट इज अ इंटरमीडिएट प्रेशर, पी इंटरमीडिएट, और ये क्या कहलाएगा, पी मिनिमम। तो आप लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं पी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, पी मिनिमम इज इक्वल टू P1 P8 P7, P1 इज इक्वल टू P8 इज इक्वल टू P7। ओके, एंड इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, P3 P2, ओके, P3 एंड P2, तो P2 इज इक्वल टू P3। एंड P मैक्सिमम की बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं P4 P5 एंड P6, P4 P5 एंड P6। क्लियर हुआ, ये सब क्लियर हो गया। तो देखो ये हो गया आपका TS डायग्राम, ये क्या हो गया आपका TS डायग्राम। तो आपको एरिया अंडर द TS डायग्राम क्या कराता है, देखो एरिया अंडर द TS डायग्राम बना देता हूं मैं, तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं पीवी डायग्राम। अब क्या देखेंगे हम, पीवी डायग्राम। देखिए यहां पर मैं बनाने वाला हूं पीवी डायग्राम, ये हो जाएगा आपका पीवी डायग्राम, दिस वन इज पीवी डायग्राम। अब अकॉर्डिंग टू टीएच डायग्राम पीवी डायग्राम कैसे बनने वाला है ये देखने वाला है, ठीक है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ओके, सबसे पहले मेरे को आप लोग ये बताएंगे कि आपका इस डायग्राम पर कितने प्रेशर लाइन है। ओके, कितने प्रेशर लाइन, एक हो गया आपका मिनिमम प्रेशर, एक हो गया मैक्सिमम प्रेशर, और एक हो गया आपका इंटरमीडिएट प्रेशर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ करेंगे, प्रेशर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रेशर लाइन। तो मैं प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया सपोज मैक्सिमम प्रेशर, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा मिनिमम प्रेशर। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर। तो इसको मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है, मिल गया। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो पॉइंट नंबर 1 अगर मैं दूंगा इस पॉइंट को, दैट इज पॉइंट नंबर 1, तो 1 to 2 क्या मिलेगा आपको, आइसेंट्रोपिक लाइन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक लाइन, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2। 2 to 3, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दैट इज इंटरकूलर। तो 2 to 3 हम जाएंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3। एंड 3 to 4 की बात करूंगा तो अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर वर्क। तो हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर वर्क बनाएंगे, तो दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। क्लियर दैट। एंड 4 to 5, 4 to 5 हीट अप सब अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट, दैट इज हीट अप, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 5। ठीक, 5 to 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन लाइन जाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या मिला आपको, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। एंड 6 to 7, 6 to 7 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो एक्सपांड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कौन सा प्रेशर लाइन मिल रहा है आपको, मिनिमम प्रेशर। तो 6 to 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7। ओके, एंड 7 to 8 स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यू टू regeneration and heat exchanger, that is point number 8,
दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8। एंड 8 to 1 हीट रिजेक्शन, तो ये हो जाएगा 8 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो लिख सकते हैं हीट रिजेक्शन हो गया यहाँ पर Q एडेड हुआ और यहाँ पर टरबाइन वर्क मिला हमें WT, हमने यहाँ पर WT1 दिया, WC1 दिया, ठीक है। कंप्रेसर वर्क WC1, ये मिला आपको WC2, यहाँ आपने हीट को रिजेक्ट किया Q2, ओके। इसको R2 लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो WC1, ये हो जाएगा QR2, क्या लिखूं मैं QR2, ये 1, यहाँ हम देख सकते हैं कंप्रेशन वर्क, ये आपका हीट एडेड हुआ है, यहाँ टरबाइन वर्क मिला। तो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल, तो कितना एरिया मिला आपको, देखिए एरिया, एरिया की बात करेंगे तो ये आपको एरिया मिला, ये आपको एरिया ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एरिया ड्रॉ हो गया। ये जो एरिया मिल रहा है ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। पीवी डायग्राम, अंडर द पीवी डायग्राम क्या मिलता है आपका, टोटल वर्क डन। ये शैडो एरिया दिख रहा है, ये टोटल वर्क डन मिल गया, क्लियर। तो ये बन गया आपका पीवी एंड टीएच डायग्राम। एक्चुअल की बात करोगे तो एक्चुअल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्चुअल की बात करेंगे तो ये 1 जो 2 डैश में चले जाएगा, दैट इज अ 2 डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 डैश हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको 7 डैश मिलेगा, ये आपका एक्चुअल केस होगा। तो समझ आया, पीवी एंड टीएच डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में पीवी एंड टीएच डायग्राम आपको अगर नोन है तो समझ लीजिए कि आपको ये कंडीशन समझ आ गई और इजिली सॉल्व कर दें। और थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू नेट और थर्मल एफिशिएंसी की बात करता हूं मैं, तो क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट ये आइडियल केस के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइडियल ब्रेटन साइकिल, ओके। तो फर्स्ट देखेंगे थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी। तो व्हाट इज द थर्मल इफिशिएंसी, तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, ओके, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो W नेट इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड पॉइंट, W नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC। व्हाट इज द WT, अब हम डायग्राम से देखेंगे, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम, याद करने की जरूरत नहीं है। WT टरबाइन वर्क 6 to 7 हो रहा है, 6 to 7, तो क्या लिखेंगे T6 माइनस T7 या फिर H6 माइनस H7, H6 माइनस H7, ये हो जाएगा H6 माइनस H7, और लिख सकता हूं मैं CP फॉर T6 माइनस T7। और एक्चुअल की बात कर देंगे, WT एक्चुअल की भी बात कर देता हूं मैं, CP T6 माइनस T7 डैश। एक्चुअल के केस में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन और कंप्रेशन दिया रहेगा, ये हो गया। थर्ड देख लेते हैं कंप्रेसर वर्क, तो कंप्रेसर वर्क यहाँ पर क्या हो रहा है WC1 प्लस WC2। तो व्हाट इज द WC1 एंड WC2, डायग्राम में देखिए T2 माइनस T1 एंड 4 माइनस 3। तो हम क्या लिखेंगे CP T2 माइनस T1 प्लस CP T4 माइनस T3। और एक्चुअल के केस में क्या हो जाएगा WC, एक्चुअल की केस में हो जाएगा CP T2 डैश माइनस T1 प्लस CP T4 डैश माइनस T3, ये एक्चुअल केस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हीट सप्लाई, पॉइंट नंबर 4, टोटल हीट सप्लाई क्या होगा। तो हीट सप्लाई की बात करेंगे, हीट सप्लाई इज इक्वल, देखिए प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है हीट सप्लाई, 5 to 6, क्या है 5 to 6, ये हो जाएगा 5 to 6,
ओके, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू एडेड इज इक्वल टू H6 माइनस H5, H6 माइनस H5 और Cp T6 माइनस T5 के इक्वलेंट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअल के केस में भी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन बताइए क्या क्या हो रहा है। एक हो रहा है आपका 2 to 3 और एक हो रहा है आपका 8 to 1। 2 to 3 ये हो जाएगा Q रिजेक्शन इज इक्वल टू Q रिजेक्शन 1 2 to 3 एंड Q रिजेक्शन 2 8 to 1। ठीक है, तो देखिए, तो Q रिजेक्शन इज इक्वल टू प्रोसेस में देखिए, है ना, प्रोसेस मैंने क्या क्या बताया, प्रोसेस हमने देखा 2 to 3 हो रहा है और 8 to 1 हो रहा है, 2 to 3 एंड 8 to 1। ओके, तो 2 to 3 क्या लिख सकते हैं, Cp T2 माइनस T3 है ना, प्लस Cp ये हो सकता है ना H2 माइनस, बिकॉज 2 की एनर्जी एज कंपेयर टू 3 से ज्यादा है, सिमिलर टू प्लस H8 माइनस H1, तो T8 माइनस T1। ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सभी की वैल्यू आप थर्मल इफिशिएंसी में पुटअप कीजिए और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू मिलेगा WT माइनस WC1 माइनस WC2 अपॉन Q एडेड। तो WT1 हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी चीज को याद नहीं करें, डायरेक्ट फॉर्मूला 6 to 7 क्या होगा, टरबाइन वर्क, 1 to 2 और 3 to 4 क्या होगा, कंप्रेसर वर्क। 6 to 7 दैट मीन्स T6 माइनस T7 माइनस 1 to 2 T2 माइनस T1 एंड 4 to 3। ओके, एंड Q एडेड क्या होगा, 5 to 6, तो T6 माइनस T7। ये आपका थर्मल इफिशिएंसी। कहने का मतलब ये है, एक्चुअल के केस में डैश आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन जिस पॉइंट पर डैश आ रहा है आप देख के उसको लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा थर्मल इफिशिएंसी। अगर अब देखो क्या क्या कंडीशन था, हमने फर्स्ट लगाया, हमने क्या लगाया था, फर्स्ट रीजनरेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को यूज करते हैं और उसका कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रीजनरेशन बना रहा हूँ, ये आपका रीजनरेशन। ठीक है, ये इनलेट और आउटलेट का कंडीशन देख लेते हैं हम। ठीक है, अब डायग्राम में आइए आप, इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम में आइए, मेन जो आपका स्कीमेटिक डायग्राम है वहां देखिए। ये देखिए रीजनरेशन कहाँ लगा हुआ है, दिस पॉइंट नंबर 4 to 5 एंड 7 to 8, 4 to 5 एंड 7 to 8, 4 to 5 एंड 7 to 8। तो देखिए 4 to 5 ये पॉइंट नंबर 4 5 7 8। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनरेटर, यहाँ से हीट आएगा, यहाँ से हीट अप होगा, ये आपका पॉइंट है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिवनेस लिखेंगे। इससे हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम। और Q एक्चुअल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये T5 माइनस T4 और T मैक्सिमम T7 माइनस T4। और क्या लिख सकते हैं, इस केस के लिए हीट रिजेक्ट क्या हो रहा है, 7 to 8 हो रहा है, तो इस पॉइंट पर T7 माइनस T8 अपॉन T7 माइनस T4, ये आपका इफेक्टिवनेस का केस हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट और क्या लगाए थे, रीजनरेशन लगाए थे। ठीक, अब मैं बात करता हूं रीजनरेशन का। अच्छा, रीजनरेशन का हो गया बात, अब इंटरकूलर की बात करते हैं। तो ये है इंटरकूलर। इंटरकूलर के केस में क्या क्या हो रहा है, तो इंटरकूलर का पोजीशन बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल।
आप इंटरकूलर का पोजीशन बताइए, तो ये आपका इंटरकूलर लग गया, ठीक है, ये आपका क्या लग गया, इंटरकूलर, ठीक, ये क्या लग गया आपका, इंटरकूलर, ये। अब इसका पोजीशन बताइए मेरे को, इंटरकूलर का पोजीशन हम डायग्राम में देखते हैं, किस पॉइंट पर आपने इंटरकूलर लगाया। तो आप देखेंगे इंटरकूलर कहाँ लग गया, दिस वन, क्या लग गया, दिस वन, दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर इंटरकूलर का केस क्या हो जाए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 to 3, पॉइंट नंबर 2 to 3। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 और दैट इज पॉइंट नंबर 3। ये कहलाता है आपका इंटरकूलर। हम यहाँ से हीट को रिजेक्ट करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो परफेक्ट इंटरकूलर का केस क्या हो जाएगा, परफेक्ट इंटरकूलर की बात करते हैं। तो मैंने कंडीशन बताया था परफेक्ट इंटरकूलर के केस में क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T3, ये पहला कंडीशन था, एंड इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू P1 और P2। हम P1 को मिनिमम प्रेशर लिए और P2 को मैक्सिमम प्रेशर लिए, दैट इज पॉइंट नंबर 2। और थर्ड केस आ जाएगा आपका WC1 इज इक्वल टू WC2। ये 3 केसेस, ये परफेक्ट इंटरकूलर की बात करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। क्या टॉपिक था आपका, दिस वन इज ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर एंड रीजनरेशन। ठीक है, आपके 2 केसेस हो गए हैं। फर्स्ट केसेस क्या देखें, रीजनरेशन विथ रीहीटर, सेकंड केसेस क्या देखें, रीजनरेशन विथ इंटरकूलर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा रीहीटर और इंटरकूलर, देन आफ्टर 3 का कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, बिल्कुल आपको बहुत मजा आया होगा ये क्लास देख के। 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा और वो टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।